अरे भाई 2 महीने में टॉपर कैसे बन सकते हैं? क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल। अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा स्मार्टली चेंज करना हो तो 2 महीने में तुम्हारे रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन टू हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी इज व्हाट यू डू। पहले अपने माइंडसेट को बदलना होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में यह थॉट आता है कि मैं एवरेज हूँ, टॉपर हूँ, नहीं बन सकता, मैं एवरेज हूँ, टॉपर नहीं बन सकता, तो यह सोच बदलना होगा। योर बिगेस्ट लिमिटेशन इज योर ओन माइंड। तुम खुद को बिलीव करो और तुम्हारे इफर्ट से सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप्स है अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में कितनी इंप्रूवमेंट चाहिए। A goal without a plan is just a wish। अगर तुम्हारे पास क्लियर टारगेट होगा तो तुम इजिली अपने फोकस को अलाइन कर पाओगे। अब एक स्टडी प्लान बनाओ। हर सब्जेक्ट के लिए अपने वीक एरियाज पे फोकस करो और उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो। और जहां तुम इम्प्रूवमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है, प्लान इज प्लानिंग टू फेल। स्टडी टाइम को 3 से 4 घंटा का स्मॉल चंक्स में डिवाइड करो जिसमें ब्रेक्स जरूरी है। यह तुम्हें फोकस बनाए रखेगा। स्टडी हैक नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। जब तुम पढ़ते हो अपने नोट्स को याद करने के बजाय खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। द मोर यू आस्क द मोर यू लर्न। हैक नंबर 2, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक और आफ्टर एवरी 4 सेशन एक लॉन्ग ब्रेक। इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा। फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव नॉट बिजी। हैक नंबर 3, टीच व्हाट यू लर्न। जो तुम सीखा है अपने दोस्तों को या खुद को समझाने की कोशिश करो। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। अपने प्लान को फोकस करो चाहे तुम थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल इफर्ट रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तुम्हारी डेडिकेशन ही तुम्हारा टॉपर बनेगा। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हर वीक अपने परफॉर्मेंस को एक्सेस करो। अगर किसी सब्जेक्ट में तुम्हें लगता है कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो उसे रिवाइज करो और ज्यादा एफर्ट डालो। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन इज द की। स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। मोटिवेशन थोड़ा लो हो सकता है पर अपने आप को पॉजिटिव रखना जरूरी है। सी, आपको किसी भी काम करने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसमें मोटिवेशन का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका माइंडसेट का खेल है। अपने ड्रीम्स को याद रखो। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। जब तुम अपनी स्टडी को पैशन बनाते हो तब रिजल्ट्स नेचुरली आना शुरू आ जाते हैं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अच्छा हेल्थ भी जरूरी है। प्रॉपर स्लीप, हेल्दी फूड और थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज तुम्हें एनर्जाइज्ड रखेगा, एनर्जी फुल रखेगा पूरा। जब तुम फिजिकली फिट रहोगे तो तुम मेंटली भी फिट रहोगे, तो तुम्हारी मेंटल फोकस भी स्ट्रांग रहेगी। अ हेल्दी फूड इज अ हेल्दी माइंड। सुने ही होंगे 2 months is enough। Remember guys, 2 months are enough to complete change your results। अगर तुम अपना 100% लाओगे और 100% बेस्ट दोगे अपने काम पे, सो इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। अगर तुम कंसिस्टेंसी बना के स्मार्टली और फोकस अप्रोच के साथ पढ़ाई करोगे तो कोई रीजन नहीं है कि तुम टॉपर नहीं बन सकते। तो अब तुम्हारे पास एक रोड मैप है। अब अपने गोल्स के साथ एक्शन लो, अपने इफर्ट को डबल करो और 2 months में अपनी सक्सेस की कहानी लिखो। द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। अपना बेस्ट डालो एंड मेक दिस 2 months काउंट। तुम्हारे सक्सेस का टाइम आ चुका है और तुम्हें इसको पाना ही होगा। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए, वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, चाहे फाइनेंस सेक्टर में हो, चाहे स्टडी सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो सकता है, तो आपको मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तो अपने माइंडसेट को चेंज करने का ज़रूरत है। अदरवाइज हर मोटिवेटेड पर्सन डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पर्सन अनडिसिप्लिन नहीं बनता है। इसका सिर्फ यही कारण है, कंसिस्टेंसी और अपने गोल्स के प्रति माइंडसेट हाई लेवल पे ले जाना। धन्यवाद।